last session, we have seen parts of speech in English. Today, we will see the parts of speech in Hindi because many of you had problem in part of speech. We will have a quick revision sort of video, go through it, then we will move further with each one of it. So let us see. Parts of speech होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कैटेगरी ऑफ वर्ड्स हैं जिनकी सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ग्रामेटिकली जो एक जैसे दिखते हैं या एक जैसे जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एक पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रख देते हैं। अब इनका कोई हिस्ट्री भी था क्या, पहले से ये था या अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, और अभी हुआ है तो कब हुआ है? ऐसा नहीं है कि पार्ट ऑफ स्पीच अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये 5th या 6th सेंचुरी BC में ही निरकुट नाम लिखा था। क्या लिखा था? जो संस्कृत ग्रामेरियन थे यास्क, उन्होंने 4 मेन कैटेगरी दी थी। किसकी कैटेगरी दी थी? वर्ड्स की 4 मेन कैटेगरी दी थी। सबसे पहला कि हर वर्ड चीज़ का एक नाम होता है और उन्होंने तभी उसे क्या कहा था? नामा। उसके बाद आख्यात जो कि वर्ब है, क्रिया या फिर जो हम काम करते हैं। नेक्स्ट आया था उपसर्ग जो कि हम वर्ब के पहले लगाकर दूसरा वर्ड बना सकते हैं जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। उसके बाद आया निपात या फिर पार्टिकल, ये इनवेरिएंट वर्ड होते हैं, मतलब पोजीशन डिफाइन करते हैं और आज के टाइम में हम उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। These 4 were grouped into 2 larger classes। ये जो 4 हैं इन्हें 2 अलग अलग क्लासेस में डिफाइन किया गया था। इनफ्लेक्टिबल जिसमें नाउन्स और वर्ब्स को रखा गया था, और अनइनफ्लेक्टिबल जिनमें वर्ब्स मतलब प्री वर्ब या फिर प्रीफिक्स और पार्टिकल्स को रखा गया था। इतना हिस्ट्री काफ़ी आपको ये जानने के लिए कि ग्रामर मतलब जो सेट ऑफ रूल्स है वो आज से नहीं बहुत पहले से बनाए गए थे। अब हम देखते हैं जो प्रेजेंट डे में टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सो फर्स्ट वन, जैसा कि हम सब जानते हैं, नाउन, जो कि क्या होता है? नाउन हर चीज़ का एक नाम होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नाउन वो हर चीज़ है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। नाउन इतनी ज़्यादा कैटेगरीज में हैं कि उनके टाइप्स भी उतने ज़्यादा हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर नाउन जेंडर आ जाता है, नाउन नंबर आ जाता है, तो नाउन की कैटेगरी भी नाउन की तरह ही वास्ट है। तो ये है नाउन। फिर भी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी और कॉन्क्रीट एंटिटी, एनी पर्सन और प्लेस और थिंग और आइडिया और क्वालिटी। तो इसके लिए नाउन के अंडर में सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वर्ब है, पर जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो सबसे पहले नाउन के बाद वो वर्ड आता है। पहले देखिए, नाउन के बाद तो नाउन कुछ करता है तो वर्ब आना चाहिए, लेकिन हम कैसे याद करते हैं कि नाउन है, फिर नाउन की जगह पे यूज़ किया जाने वाला क्या है? प्रोनाउन। तो सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन और नाउन फ्रेज इज़ नोन एज प्रोनाउन, जैसे कि वर्ड है प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। इससे क्या होता है? बार बार हमें नाम नहीं यूज़ करना पड़ता है और सेंटेंस क्लियर दिखाई देता है। जैसे मैरी इज टायर्ड, फिर अगर हम बोलते हैं मैरी वॉन्ट्स टू स्लीप, आई वॉन्ट मैरी टू डांस विद मी, तो बार बार ठीक नहीं लगेगा मैरी यूज़ करना, इसीलिए हम क्या करते हैं? एक बार मैरी यूज़ किए, फिर लिख दिया शी वॉन्ट्स टू स्लीप, फिर लिख दिया आई वॉन्ट हर टू डांस विद मी। फिर अब अगर मैरी हैं या राम हैं तो उनकी कोई अच्छाई या बुराई भी होगी, तो वही क्वालिटी जो इन वर्ड्स से हम डिस्क्राइब करते हैं उन्हीं को क्या हम कहते हैं? एडजेक्टिव, जो डिस्क्राइब करते हैं, लिमिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं द मीनिंग ऑफ नाउन, या फिर मोर प्रिसाइजली उनके बारे में बताते हैं। जैसे हम बोल सकते थे द गर्ल हैड अ हैट, पर अगर हम प्रिसाइजली बोल रहे हैं द लिटिल गर्ल, मतलब वो जो छोटी बच्ची थी उसका जो पिंक हैट था उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम गर्ल को डिस्क्राइब किए लिटिल से और हैट को डिस्क्राइब किए पिंक से, तो लिटिल और पिंक दोनों क्या हो गए? एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ एक्शन और बीइंग है, मतलब जिस तरह से अभी कोई है या फिर जो कोई काम कर रहा है या फिर जो कोई काम हो रहा है, इन सब को
हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? वर्ब में। तो वर्ब एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग है। सिर्फ यही नहीं है वर्ब, और भी टाइप के वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। तो वर्ब बहुत वास्ट है नाउन की तरह ही। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के टाइप्स ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, तो हम सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एडवर्ब, जो वर्ब को, जैसे नाम ही है कि एडवर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, लिमिट करता है, मॉडिफाई करता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। जैसे हम लिख सकते थे आई एम बिजी, बट हम लिख रहे हैं आई एम यूजुअली बिजी, मैं अक्सर बिजी हुआ करता, तो इसलिए ये डिस्क्राइब कर रहा है बिजी को, इसलिए क्या है, ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, तो एडवर्ब है। आई एट माई लंच क्विकली, अब एट को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे खाया, जल्दी जल्दी, तो ये भी एडवर्ब। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन, जैसा कि नाम है प्रीपोजिशन, पहले लगाया जाता है और क्या बताता है, पोजीशन बताता है। तो ये शो करता है नाउन और प्रोनाउन का, नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ। जैसे आई लेफ्ट माई कीज़ ऑन द टेबल फॉर यू, तो कीज़ कहाँ रखी, टेबल पे, तो टेबल के साथ कीज़ का रिलेशन दिखाने के लिए, और आई के साथ यू का क्या रिलेशन है कि मतलब आई ने यू के लिए रखा था टेबल, तो जो पर्सन यू है, इन फ्रंट है, सामने वाला, उसके लिए, तो आई के साथ यू का रिलेशन दिखाने के लिए फॉर, और कीज़ को टेबल पे रखा वो बताने के लिए ऑन। तो ये जो रिलेशन बता रहा है नाउन या प्रोनाउन का, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन। अब आता है कंजंक्शन, जैसा कि वर्ड है को और जंक्शन से बना है, मतलब ये कनेक्टर की तरह काम करता है और जॉइन करता है दो वर्ड, दो आइडिया, दो फ्रेज या फिर दो क्लॉज। ठीक है, आई वॉज हॉट एंड एग्जॉस्टेड बट आई स्टिल फिनिश द मैराथन। देखिए कई सारे सेंटेंस को इसमें जॉइन किया गया है। अब इंटरजेक्शन, इंटर मतलब आपस, ये वर्ड का ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है इंग्लिश में। अगर आप वर्ड ब्रेक करके उसकी मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो इंटरजेक्शन यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेसिव वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है आपका इमोशन या फिर फीलिंग। जैसे आउट, वाओ, ग्रेट, जान के हैरानी होगी आपको, लेकिन इंटरजेक्शंस के भी टाइप होते हैं। जैसे इमोशनल आउटबर्स्ट, जैसे इमोशनली कोई आउटबर्स्ट कर रहा है, फीलिंग शो कर रहा है, तो ये टाइप्स भी हम ज़रूर पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, उसके लिए देखते रहिए। नेक्स्ट डिटर्मिनर, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अक्सर नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रेजेंट सिनारियो में इसको पार्ट ऑफ स्पीच में भी कंसिडर करते हैं, और कुछ लोग इसको टाइप ऑफ एडजेक्टिव कंसिडर करके डिटर्मिनर का नाम देकर इसे एक ब्रॉड क्लास में रख देते हैं। किसे, आर्टिकल्स को। अब आर्टिकल भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि लिमिट करता है या फिर डिटरमाइन करता है नाउन को। जैसे ए डिक्शनरी, तो ए डिक्शनरी एक डिक्शनरी है, दो डिक्शनरी मतलब कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी की बात हो रही है, तो ये नाउन को जो है वो क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर के भी टाइप्स होते हैं, दैट ऑल्सो वी विल सी। तो ये हुआ आपका आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। एन यूज़ होता है वॉवल्स के साथ, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सब के लिए एक नंबर शो करने के लिए हम ए यूज़ करेंगे, और कोई भी स्पेसिफिक चीज़ या सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के लिए द यूज़ करेंगे। अब हमें फोकस कहाँ करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि व्हाट, ये नहीं कि वो वर्ड है क्या, हमें ये देखना है कि हाउ इज़ इट यूज़, किस तरह से उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। जैसे एक वर्ड लेते हैं इंक्रीज़, उसका ही 2 एग्जाम्पल देखते हैं। एक यहाँ पे है इंक्रीज़ वर्ब जैसे, एग्जाम्पल प्राइजेस इंक्रीज़, दाम बढ़ गए। इंक्रीज़ नाउन के जैसे कैसे यूज़ होगा, देयर वॉज एन इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ द फॉलोअर, बढ़त हुई थी, तो यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ। तो सेम वर्ड डिफरेंट टाइप से यूज़ हो सकता है। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। ये है जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के बारे में इन डिटेल देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू।